इंट्रोडक्शन तो हो गया। अभी मैं बात करूंगा इंडिया और नेपाल के रिलेशंस पर। इंडिया और नेपाल का रिलेशन, दोनों के रिश्ते क्या हैं, इस पर बात करूँगा। ये जब हो जाएगा तो फिर इंडिया और चाइना का रिलेशन, और अंत में एक और होगा, वो होगा एनालिसिस, इंडिया की कितनी ताकत है। चीन और नेपाल और पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया के मिलने से चीन कितना ताकतवर बन जाता है, ये अंतिम होगा। तो 3 सब टॉपिक और होगा। एक तो नेपाल और इंडिया का जो रिलेशन है, जो मैं अभी कर रहा हूँ। दूसरा होगा इंडिया और चीन का रिलेशंस। तीसरा होगा एनालिसिस और कंक्लूजन। तो ये मैं दूसरा कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट इंट्रोडक्शन के बाद। तो इंडिया और नेपाल का जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, तो 2 संधियों पर आधारित है। 2 ट्रीटीज, देयर आर 2 ट्रीटीज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ऑन विच द रिलेशनशिप इज बेस्ट। पहली ट्रीटी है सुगौली की ट्रीटी। सुगौली की ट्रीटी 1816 में बनी थी, जिसकी चर्चा मैंने थोड़ी सी पहले की थी आप लोगों पर। उस ट्रीटी के अनुसार 1700 किलोमीटर, जो चर्चा मैंने पहले भी की है, नेपाल और भारत की सीमा रेखांकित की गई थी। लेकिन ये जो अभी नेपाल कहने लगा कि अपने नक्शा बना लिया और कहा कि नहीं नहीं, इसको हम नहीं मानते हैं। 1962 में थोड़े दिनों के लिए भारत ने लिया था, जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। उसके बाद वापस करना था नेपाल को, जो नहीं दिया। ये गलत बोल रहा है नेपाल, ये सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो 62 के पहले तो दिखाई दिया होता। ये काला पानी जो है, जिस पर अभी क्लेम कर रहा है नेपाल, तो कभी नहीं दिखाई दिया। 1816 से लेकर के, सुगौली की ट्रीटी से लेकर के अभी जो 10-20 दिन, 1 महीना पहले जो उन्होंने नया नक्शा बनाया है, तब तो कभी दिखाई नहीं दिया। ये गलत बात बोल रहा है, सही बात नहीं है। तो अभी तक जो है काला पानी, जिसको लेकर के विवाद नेपाल ने शुरू किया है, वो इंडिया का जो उत्तराखंड है, स्टेट उत्तराखंड, वहाँ एक जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ का वो पार्ट है काला पानी। और नेपाल कहता है कि नहीं, दरचुल नाम का एक जिला है नेपाल में, जो कि सुदूर पश्चिम प्रदेश का भूभाग है। अब ये काला पानी हिंदुस्तान का है या काला पानी नेपाल का है, काला पानी पिथौरागढ़ का है या काला पानी दरचुल का है, इस पर दोनों में विवाद है। देखिए आगे क्या होता है। नेपाल ने पार्लियामेंट का अप्रूवल ले लिया है, लीगली उसको अपने आंतरिक मामलों में इसको कानूनी रूप दे दिया है। लेकिन कानूनी रूप तभी होगा अंतिम, फाइनल, जब भारत भी इसको मानेगा। नहीं मानता है भारत, इसका क्या परिणाम होगा? और मान लेता है तब क्या परिणाम होगा? भारत अगर मानता है तो परेशानी ये होगी कि भारत की जो प्लानिंग थी, उसी काला पानी के आसपास से कैलाश पर्वत जाने का, मानसरोवर जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट था, वो खटाई में पड़ जाएगा, तब नहीं होगा। दूसरी परेशानी हो सकती है कि चीन जो अभी लद्दाख में आया है, तो उसके पूर्व में काला पानी है और पश्चिम में पाकिस्तान है, बीच में चीन भारत में आया है। ये जो स्ट्रेटजी बनाया है चाइना ने कि 2 तरफ उनके सपोर्टर और बीच में खुद, ये खतरनाक है भारत के लिए, ये भारत के विरुद्ध जाता है। तीसरी परेशानी ये हो सकती है भारत को कि चलिए काला पानी तक तो वहीं जाके अगर रुक जाए, सारी परेशानी रुक जाए,
नेपाल संतुष्ट हो जाए तो फिर कोई बात नहीं है। ये तो शुरुआत है। अभी देखिए क्या किया इसने, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बिहार का जो नेपाल का बॉर्डर मिलता है बिहार से, वहाँ पर बिहार के कुछ लोगों पर गोली चला दी और एक आदमी की तो जान चली गई, 4-5 लोग घायल हुए। ये प्रोवोक किया और उसके दूसरे तीसरे दिन ये मिलिट्री चौकी बनाना शुरू कर दिया। तो पुलिस वहाँ लगता है पहरेदारी नहीं करेगा, मिलिट्री पुलिस करेगा, नेपाल का मिलिट्री पुलिस। एक बात और जान लीजिए, नेपाल की जो मिलिट्री पुलिस है, मिलिट्री फोर्स है, उसमें अधिकतर जो उसके फौज के ऑफिसर हैं वो इंडिया से ही पढ़ के गए हैं। एनडीए के यहाँ पर छात्र थे, यहीं से पढ़ के गए हैं, मेरे स्टूडेंट थे। तो सारे अफसर जो यहाँ से पढ़ के गए नेपाल, वो सारे एनडीए के नेशनल डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट थे, वही वहाँ पर हैं। तो इंडिया की पॉलिसी को खूब अच्छी तरह जानते हैं और इंडिया को भी पता है कि हमने उनको क्या पढ़ाया है। अब वही जो है सीमा पर पहरेदारी करेंगे। जबकि एक बात और ध्यान में रखिए कि नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है वो ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर है, ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर। वहाँ आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, नेपाल के लोग आ सकते हैं, वापस जा सकते हैं, पासपोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पर पुलिस तो छोड़िए, फौज आ जाएगी। अब देखिए भारत की चौथी परेशानी नेपाल बॉर्डर पर। लेकिन पांचवी परेशानी जो होगी सो बहुत खतरनाक होगी अगर कहीं ऐसा हुआ तब। जो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आज तो नेपाल की प्लानिंग है, वहाँ पर नेपाल के सैनिक वहाँ पर रहेंगे बॉर्डर पर। उसके बाद फिर हो सकता है कि चीन की भी सैनिक वहीं आके खड़ी हो जाए। अगर चाइना की मिलिट्री फोर्स नेपाल और भारत की सीमा पर पहुंच जाए, अंदाज कीजिए कि भारत की कितनी बड़ी परेशानी हो। ये 5 स्टेट हैं इंडिया के जो नेपाल की सीमा में मिलते हैं। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। ये सारी सीमाएं मिलती हैं यहाँ के। अब ये परेशानी में कि सुगौली की ट्रीटी को हम नहीं मानेंगे, ये नेपाल जो कह रहा है, उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो अत्यंत ही दुष्ट उद्देश्य है, बहुत खतरनाक उद्देश्य है। तो एक तो सुगौली की ट्रीटी हो गई जो मैंने आपको बताया। दूसरा जो आधार है नेपाल और भारत के रिश्ते का, भारत के संबंध का, वो है 1950 में एक ट्रीटी हुई थी। 1950 में 1950 एक संधि हुई थी, उसको कहते हैं पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, इंडो नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1950। वो नेहरू और वहाँ के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने साइन किया था उस ट्रीटी को। उसके पीछे एक छोटी सी घटना हुई थी, बता दूं कि नेपाल में जो आप नेपाली नागरिक जो हैं, थोड़े से ट्रैवल को छोड़ दीजिए, बाकी सभी इंडिया के ही हैं। 14वीं सेंचुरी में भारत से गए थे, राजस्थान से विशेषकर, आपस में राजा लड़ते थे, जो पराजित होते थे वो शरण ले लेते थे नेपाल की तराई में जाकर के, काठमांडू की तराई में। वहाँ बहुत थोड़े से 1000-10,000 के आसपास कहा जाता है कि वहाँ पर ट्रैवल रहते थे, जंगल में जीते थे। तो भारत से जब लोग जाना शुरू हो गए, सब लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ भी एक राष्ट्र कह के होना चाहिए, कुछ एक स्टेट बनना चाहिए, एक सरकार बननी चाहिए। तो राजस्थान से जो एक फैमिली गई थी, शाह फैमिली, दूसरी फैमिली गई थी राणा फैमिली। तो शाह फैमिली आपस में राणा के साथ समझौता करके शाह फैमिली वहाँ के राजा बन गए, राणा फैमिली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए, और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में वहाँ की फौज आ गई। 1950 तक ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन दोनों में विद्वेष, दोनों में परेशानी पैदा हो गई। तो जो राणा प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके हाथ में फौज भी थी, उन्होंने राजा को हाउस अरेस्ट कर लिया
राजा ने नेहरू से अपील की कि मुझे बचाइए। नेहरू ने 3 हेलीकॉप्टर भेजा काठमांडू और वहाँ से राजा को वापस दिल्ली ले आए। तीनों हेलीकॉप्टर में उनकी पूरी फैमिली, उनकी वाइफ, बच्चे, सबको ले आया। ये खबर जब नेपाल की जनता को लगी कि हमारे राजा को अरेस्ट कर लिया और दिल्ली जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, तो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। अब राणा के लिए मुश्किल हो गया, लोगों कैसे समझावे। कहीं दूर दराज में राजा के परिवार का एक छोटा बच्चा 3 साल का, जिसका जन्म 47 में हुआ था, 1947 में, उसको कहीं से ले आया, राजा की गद्दी पर बैठा दिया, बोला यही राजा है हमारा आज से। लोग भी शांत हो गए, चलिए साहब राजा अब नहीं है तो उनके परिवार का कोई बच्चा तो है। लोग भी शांत हो गए, चलने लगा। 1 साल जब बीत गया, नेहरू ने राणा को कहा तुम दिल्ली आ जाओ। राणा दिल्ली आए। राजा और प्रधानमंत्री के बीच में नेहरू ने समझौता कराया, दोनों वापस गए, सब ठीक ठाक चलने लगा। लेकिन 1950 की संधि, उसी समय सिग्नेचर हुआ उसका, नेहरू और राजा के बीच में, और राणा ने भी साइन किया उस पर। उस टीटी की खास बात ये थी, उस टीटी में जो नेपाल की जो सुरक्षा है, नेपाल का जो सिक्योरिटी का प्रश्न है, सवाल है, वो भारत ने अपने ऊपर लिया कि अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है तो आपके लिए भारत लड़ेगा, युद्ध करेगा। हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो आप भी हमारे लिए लड़ेंगे। भारत को ज़रूरत पड़ी तो नेपाल की टेरिटरी, नेपाल का भूभाग, भारत उसका उपयोग कर सकता है। अगर नेपाल चाहे तो भारत का भूभाग भी प्रयोग में कर सकता है। सो इंडिया हैड टेकन ओवर सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेपाल एंड द कॉपरेशन बिटवीन द टू ऑन सिक्योरिटी स्टार्टेड। ये बहुत मुख्य बात है। दूसरी जो बात मुख्य बात है, 1950 का जो पीस और फ्रेंडशिप की टीटी है, उसमें ट्रेड एंड ट्रांजिट की बात है। ट्रेड मतलब हुआ व्यापार, भारत से सामान जाएगा उसी रेट पर जाएगा जो भारत में उस सामान का उसका दाम है, उसका प्राइस है। तो भारत सप्लाई करेगा, फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, कुछ भी हो, रेट वही रहेगा भारत वाला। ये विशेष बात थी नेपाल के लिए, अच्छी बात थी। दूसरा ट्रांजिट मतलब जो विदेश से, क्योंकि देखिए नेपाल जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड उसको कहते हैं जिसे समुद्र की सुविधा नहीं रहती है। तो नेपाल अगर बाहर से पेट्रोल मंगाता है तो हल्दिया पोर्ट है नेपाल, कलकत्ता में, हल्दिया पोर्ट पर वो उतरेगा, वहाँ से लाद के ले जाएगा नेपाल। ये ट्रांजिट हुआ। तो क्रूड ऑयल जो बाहर से आएगा इंडिया में, उसको रिफाइन किया जाएगा बरौनी ऑयल रिफाइनरी में, या कलकत्ता में भी छोटा मोटा रिफाइनरी है, तो नेपाल को पहुँचेगा। तो भारत ने रास्ता दे दिया उसको, आप सामान बाहर से मंगाते हैं विदेश से तो अपना देश ले जा सकते हैं, हमारे सड़क का उपयोग कीजिए, हमारे पोर्ट का उपयोग कीजिए। ये बात हो गई। लेकिन एक और बात थी, जब सिक्योरिटी की टीटी की बात उठी थी, सिक्योरिटी वाली बात, तो भारत ने कहा था कि अगर आपको औजार खरीदना हो तो पहले भारत से आपको बात करनी पड़ेगी। पुलिस के लिए जो छोटे मोटे औजार होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो तो ठीक है, आप परचेज कर लीजिए कहीं से, भारत से, बाहर से। लेकिन जब फौज के लिए औजार आपको चाहिए तो भारत से ज़रूर बात करनी पड़ेगी आपको। भारत नहीं देगा तब बाहर से लीजिएगा। तो राजा त्रिभुवन नारायण विक्रम शाह जो थे, वो जो गुजर गए तो महेंद्र बने राजा। उन्होंने एक पंचायती राज की सिस्टम शुरू की और वहाँ पर एक तरह का डेमोक्रेसी नहीं कहिए, लेकिन छोटा मोटा डेमोक्रेसी का रूप ले लिया। तो राजा महेंद्र क्या करते थे कि चाइना के साथ जाके चिपक जाते थे ताकि भारत प्रेशर में आ जाए और जो चाहे सो भारत से ले लो। तो कभी भारत के पास आकर के उसकी दोस्ती कर ले तो चाइना परेशान होता था, तो चाइना से ये प्रेशर का टैक्टिक शुरू किया महेंद्र ने। तो बाद में उनका सुपुत्र आया वीरेंद्र साहब ने क्या किया कि भारत को पता चला कि 36 ट्रक पर लाद करके बड़े औजार, फौज के लिए औजार चीन से उन्होंने लाया है।
राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ये भी यंग आदमी थे। उन्होंने वीरेंद्र वीर विक्रम शाह साहब को पूछा, कहा नहीं साहब कुछ भी ऐसा नहीं आया है। लेकिन जब राजीव गांधी कन्फर्म हो गए कि ये जो सूचना थी इंटेलिजेंस का सही था, राजीव गांधी बड़े खफा हुए, खिन्न हो गए। उन्होंने ये जो ट्रेड एंड ट्रांजिट की बात थी उसको रोक दिया। अब यहाँ से व्यापार होना बंद हो गया, वहाँ परेशानी पैदा हुई, अनाज नहीं है वहाँ पर, सब्जी नहीं है, फल नहीं है। और दूसरा, ट्रांजिट जो पेट्रोल जाता था उसको रोक दिया। नतीजा हुआ कि 15-20 दिन होते होते वहाँ सारा पेट्रोल पंप खाली हो गया। राजा की गाड़ी में एक बूंद भी तेल नहीं। लाचार होकर के राजीव गांधी के शरण में आए, बोला नहीं साहब गलती हो गई, आप कृपा कीजिए। तो अंत में जाकर राजीव गांधी ने कहा ठीक है, को दे दो पेट्रोल। इस तरह की प्रेशर टैक्टिस, नेपाल प्रेशर टैक्टिस का खेल खेलता रहा है। कभी चीन से फ़ायदा उठाने के लिए, कभी हिंदुस्तान से फ़ायदा उठाने के लिए। एक बार ये भी कोशिश किया था कि भारत अगर नहीं देगा ट्रांजिट की फैसिलिटी, पेट्रोल इधर से नहीं जाने देगा, तो विदेश से जो पेट्रोल आता है नेपाल के लिए वो चीन के थ्रू मंगा लेगा। लेकिन पता चला कि चीन भारत से, ये नेपाल और चीन का जो समुद्र है, पोर्ट है, वाटर पोर्ट, वो 4000 किलोमीटर है। पूरा पहाड़ी रास्ता, हिमालयन, असंभव है वहाँ से लाना। पहले 1.5 महीना लगेगा आने में एक ट्रक को, वो भी पहाड़ी रास्ता, कितना महंगा पड़ेगा। भारत से जो कलकत्ता से नेपाल है मुश्किल से 350-400 किलोमीटर है बस। और रोड बढ़िया है, हाईवे है, तो आसानी से कम पैसे में, कम रेट में मिल जाता है। तो वो चला नहीं। कोशिश किया था चाइना ने कि हम आपको सी पोर्ट की फैसिलिटी देंगे, ट्रांजिट की फैसिलिटी देंगे, लेकिन फिजिकली इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज नॉट फिजिबल। तो ये हुआ नेपाल का जो रिश्ता है भारत के साथ। और वो उसके लिए 2 संधियां हैं। सुगौली की संधि जो 1816 में बनी थी, जिससे कि सीमा निर्धारित हुई दोनों मुल्क का, दोनों देश का। दूसरा जो पीस एंड फ्रेंडशिप की ट्रीटी हुई 1950 में, ये दोनों की बात संक्षेप में आपको बता दी। अब आगे मैं नेपाल और भारत के रिश्ते के बारे में बात करूँगा।